अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। अल्लाह ताला आप सबको खुश आबाद रखे, जा रहे हैं खुश रहें, आबाद रहें अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ। तो जी आपकी सिस्टर हाजिर है नए व्लॉग के साथ और हम लोग जी निकल पड़े आउटिंग के लिए, क्योंकि मेरी भी जी ना कुछ दिन छुट्टी हो गई। मेरी टीचर की तबीयत सही नहीं है, तो उन्होंने कहा कि जी घर पे ही पढ़ें। और शान की वैसे भी स्पोर्ट्स वीक चल रहा है, तो घर पे जो है वो बोर हो रहा था, तो हमने सोचा कि हम लोग जी आउटिंग पे निकल जाते। तो हस्बैंड ने थोड़ा सा टाइम निकाला हम दोनों के लिए और हम लोग जी अभी जा रहे हैं एक जगह घूमने, जो कि एक भाई ने भी कमेंट सेशन में लिखा था कि प्लीज़ वहाँ पे जो है आप विज़िट करें। तो आज जी आपकी हम लोग ने ख्वाहिश पूरी करनी है। और जैसे कि जी आप लोग हैं मेरी यूट्यूब फैमिली, तो बिल्कुल तो आज हम लोग जा रहे हैं जी गामलास्तान घूमने। और मैं जब यहाँ पे आई थी तो उस टाइम जो है हम लोग गए थे, उसके बाद जो है टाइम ही नहीं मिला कि जाके जो है विज़िट किया जाए। और अभी हम लोग जा रहे हैं जी ट्रेन पे, और ट्रेन पे भी ना सफ़र करने का अपना ही मज़ा होता है। यहाँ की बड़ी ज़बरदस्त ट्रेन कंफर्टेबल होती हैं। तो यहाँ से हमने ली जी टिकट्स। उसके बाद अभी हम लोग जाएंगे जी यहाँ पे अंडरग्राउंड जैसे स्टेशंस बनी होती हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि ज़मीन के अंदर पता नहीं कितने फीट नीचे ये जो है ना स्टेशन बना हुआ है। तो ये लोग जी बहुत ही तरक्की कर गए हैं, बहुत ही तरक्की कर गए। देखा जाए तो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते हैं और काफ़ी जो है ना इनकी जो आप देखेंगे ना, जो कोई भी जगह हो बहुत ही खूबसूरत और प्यारी से सजाई होती है, साफ़ सुथरी होती हैं। लोग जो है फॉलो कर रहे होते हैं रेगुलेशंस को, सफाई के हिसाब से। यहाँ पे देखा जाए तो लोगों में शऊर है, साफ़ सुथरा अपने मुल्क को रखते हैं। भले उनके पास जानवर है, आपने देखे होंगे डॉगीज़, हर किसी के पास डॉगी होता है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे मुल्क जो है वो साफ़ सुथरा नज़र आता है, क्योंकि वो डॉगीज़ की जो पोटी होते हैं वो खुद हाथ से साफ़ करते हैं, खुद उठाते हैं। तो ये एक शऊर की बात है, एक अपने मुल्क के साथ मोहब्बत की जो है ना ये दलील है। और कुछ रूल रेगुलेशंस भी हैं, बिल्कुल वो अगर इन पे अप्लाई किए हुए हैं तो कम से कम वो उस चीज़ को फॉलो तो कर रहे हैं ना, तो वो चीज़ होती है। तो अभी हम लोग जी बैठ चुके हैं ट्रेन में। और ट्रेन जी यहाँ की जैसे कि मैंने कहा ज़बरदस्त होती हैं, कंफर्टेबल होती हैं। जब मैं हुदैंगे जाती थी पढ़ने स्कूल, तो मैं रोज़ाना 2 ट्रेन्स चेंज करके और जाती थी, और मैंने काफ़ी ट्रेन से सफ़र किया है। आज हम लोग गाड़ी पे इसलिए नहीं गए क्योंकि कभी कभी दिल करता है कि भाई एज ए टूरिस्ट भी जो है वो मज़ा लिया जाए इन चीज़ों का। बसेस यहाँ पे अच्छी होती हैं, यहाँ की जो ट्रेन्स हैं वो ज़बरदस्त होती हैं। तो उस लिहाज से मेरे ख्याल से, और कार की वैसे भी आप कार लेकर जाते हैं तो पार्किंग के इश्यूज़ होते हैं वहाँ, जहाँ पे भी आपने कार खड़ी करनी होती है ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे आपने पे करना होता है। तो उससे अच्छा है कि भाई अगर छोटे बच्चे हैं फिर तो आपने कार लेनी है, अगर अदरवाइज़ अगर एक ही बच्चा है छोटा है तो वो तो स्टॉलर पे आ जाएगा। लेकिन अगर 3-4 बच्चे हैं तो फिर तो ज़ाहिर सी बात है कार होती है, ज़रूरत होती है। लेकिन हम जो हैं यहाँ पे निकल गए थे जी सब बड़े थे, शान भी माशाल्लाह से या 11 साल का है। तो उस लिहाज से फिर हमने सोचा कि आज जो है ना एज ए टूरिस्ट जाते हैं और विज़िट करते हैं, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है जी। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं जी, और यहाँ अभी हम लोग गामलास्तान जाएंगे और आप लोगों को दिखाऊंगी कि गामलास्तान क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री ऐसा है कि जी मैंने थोड़ी सी गूगल पे पढ़ा था कि ये 1300 सदी की बिल्डिंग्स यहाँ पे बनी हुई हैं जो गामलास्तान है, और ये काफ़ी पुरानी है इसकी हिस्ट्री, और बहुत ही ज़बरदस्त सी प्यारी सी बिल्डिंग्स बनी हुई है कलरफुल्स। उनको जो है वो रेनोवेट किया गया है, लेकिन कम्प्लीटली जो है उनको मतलब कि ख़त्म नहीं किया गया, उनको डे बाय डे इन्होंने रिनोवेट किया हुआ। यहाँ पे हर साल बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, ख़ास करके समर में स्वीडन में बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं जो गामलास्तान देखने के लिए। और बहुत सारे लोग जो है वो हिस्टोरिकल प्लेसेस को पसंद करते हैं, हिस्ट्री से प्यार करते हैं, हिस्ट्री के हिसाब से। तो ये देखें जी बहुत ही ज़बरदस्त सी एक बिल्डिंग है जो कि कितनी खूबसूरत है। ये आप आर्किटेक्चर देखें, इनका मटीरियल देखें, सदियों पुरानी बिल्डिंग्स हैं। लेकिन और ज़्यादातर आपको यहाँ पे 1600 सदी की बिल्डिंग, 1700 सदी की बिल्डिंग्स जो है ना मेजॉरिटी में मिलेंगी आपको देखने के लिए। और उसके अलावा जो ख़त्म होती है इनकी मींस के हिस्ट्री, वो 1980 की जो है ना वो आखिरी बिल्डिंग यहाँ पे बनी हुई है। उससे पहले मींस के 1300 से ये स्टार्ट होती है, 1300 सदी से। तो ये ज़बरदस्त बात है। और ये देखें कितनी मजबूत पत्थर है, इसको किस तरीके से तराशा गया है, किस तरीके से जो है ना इसको ज़बरदस्त तरीके से लगाया गया है। तो बड़ी ही बात है जी, सदियों पहले से ये इतने डेवलप्ड है। और ये देखें जी, ये यहाँ से कुछ टूट गया है और उन्होंने रिनोवेट कर दिया है
इसको। और यहाँ से हम लोग गुजर रहे थे तो ये देखें जी गाड़ी जा रही थी यहाँ पे, तो मैंने एक चीज़ देखी कि ये जो पिलर्स लगे हुए हैं वो नीचे हो गए, तो उसकी वजह क्या थी। तो ये यहाँ पे ऐसा है सिस्टम जी कि ये जो पिलर्स हैं वो स्पेसिफिक टाइप की गाड़ियों के लिए है कि वो इन हो सकती हैं इस साइड, यानी कि जहाँ से ये गाड़ी आई, और दूसरी जो गाड़ियाँ हैं वो नहीं हो सकती। मीन्स कि स्पेसिफिक गाड़ी के लिए ये जो है वो ट्रैक बना हुआ है, और यहाँ से आम जो कार्स वगैरह हैं वो मूव नहीं हो सकती। तो ये देखें जी ज़बरदस्त सा मंज़र, प्यारा सा। और ये जो एरिया है गमलास्तान, ये पूरा जो आप कह सकते हैं कि जैसे ब्रिजेस पे बना हुआ है, बहुत सारी ब्रिजेस आपको यहाँ पे नज़र आएंगी, खूबसूरत सी बनी हुई, खूबसूरत सा काम किया हुआ, और एक से एक इनकी बिल्डिंग से एक एक आर्किटेक्चर है। और यहाँ पे ये ना बर्फ़ अभी मेल्ट हो रही है, प्लस में चला गया है डिग्री स्वीडन में, तो इसलिए जो है ना ये देखें पानी जो है अब इसमें बर्फ़ मेल्टेड होने लगी है। तो ये बर्फ़ के बड़े बड़े जो है ना क्योंकि ये हम लोग देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, और ये जब तेज़ी से पानी आ रहा था ना तो एक दूसरे के साथ लग रहे थे, ऐसे आवाज़ आ रही थी डल तो ये हम लोग ना यहाँ पे रुक गए थे ये देखने के लिए, बहुत ही एक इंटरेस्टिंग थी चीज़ थी। और ये देखे जी सदियों पुरानी ये बिल्डिंग्स हैं, लेकिन देखे अपनी जगह पे हैं, और किस तरीके से पानी के बीच में इन्होंने बनाई हुई है। जैसे कि मैंने कहा कि ये गामलास्तान है ही, वैसे तो स्वीडन भी एक आइलैंड ही है समझे के, लेकिन ये जो ऐसी बिल्डिंग्स बनी हुई होती हैं पानी के बीच में, ये अमेजिंग लगता है। और यहाँ के आप ये रोड्स चेक करें, स्ट्रीट्स चेक करें, इनका ड्रेनेज सिस्टम चेक करें। जब ये बारिश यहाँ पे होती थी तो किस तरीके से पानी जो है वो ड्रेन होता था, यानी कि एक स्पेसिफिक जगह पे जाके जमा होता था, जो कि आज भी इनके ये चीज़ें हैं। और ये खूबसूरत से कलरफुल सी जी बिल्डिंग्स हैं, ये बहुत ही पुरानी बिल्डिंग्स हैं। अभी हम लोग गामलास्तान आ चुके हैं, तो बात आ जाती है जी जैसे कि मेंटेनेंस की। तो यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो सारी चीज़ें मेंटेन कर रही है। और यहाँ पे जो ये गामलास्तान है इसकी आबादी भी इतनी ज़्यादा नहीं है, कोई 3000 पर्सनस यहाँ पे रहते हैं। ये भी मैंने सर्च किया था गूगल पे, तो उस लिहाज से यहाँ पे भी कोई इतनी ज़्यादा आबादी नहीं। तो आप देख सकते हैं जी ये यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम लगा हुआ है कि जब बारिश होती है तो पानी यहाँ से ये गुज़रता है और जाके जो बड़े ड्रेनेज सिस्टम है वहाँ पे जाके गिरता है। तो मीन्स कि स्ट्रीट साफ़ रहती हैं, साफ़ सुथरी रहती हैं, पानी वगैरह जमा नहीं होता, क्योंकि स्पेसिफिक किस्म का ये इन्होंने देखें ये लोग जो है ना, मतलब ये इनकी सोच विचार कैसी थी। ये काफ़ी सालों से ऐसे हैं, किस तरीके से इन्होंने बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं, किस तरीके से हर चीज़ मजबूती से लगी हुई है। और अगर टूटी फूटी भी है तो ये देखें दरवाजे भी जो हैं वो पुराने लगे हुए हैं, और इन्होंने ये आज के दौर का ये सिस्टम लगाया हुआ, क्योंकि आजकल बिल्डिंग्स में ये सारा सिस्टम हर जगह पे लगा हुआ है। और यहाँ से आप गुजरेंगे तो जी मार्केट है, वो उसका नज़ारा भी इतना प्यारा सा खूबसूरत सा नज़ारा है। ये लोग यहाँ पे आते हैं, जो भी टूरिस्ट वो आके और यहाँ से शॉपिंग करते हैं, क्योंकि कोई भी जाहिर सी बात है जहाँ से आता है उनका यही होता है कि हम लोग यहाँ से कुछ ना कुछ जो है ना अपनों के लिए गिफ्ट्स लेकर जाएं, या डेकोरेशन पीसेस होते हैं, या यहाँ पे कपड़े, ट्रेडिशनल कपड़े मिल जाते हैं। तो बहुत सारी ट्रेडिशनल जो कल्चरल चीज़ें होती हैं स्वीडन से रिलेटेड वो लोग लेकर जाते हैं, जैसे कि फ्रिज पे लगाने के लिए मैग्नेट, और यहाँ के जो फ्लेक्स हैं या यहाँ के जो डेकोरेशन पीसेस की मैंने बात की, तो वो लोग जो है यहाँ से लेकर जाते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है जी। यहाँ पे जब भी आप स्वीडन आएँ तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी यहाँ पे ज़रूर विज़िट करें। और ये खूबसूरत सी ज्वेलरी जो कि स्टोन से बनी हुई हैं, और ये मुझे नहीं पता ये कोई कीमती स्टोन्स ही होंगे, लेकिन मुझे नाम नहीं पता इनके। लेकिन यहाँ पे ये देखे प्यारे प्यारे खूबसूरत से स्टोन्स हैं, और बहुत सारे लोग जो है ना, जो फीमेल्स हैं वो लाइक करती हैं इस चीज़ की। ये जो स्टोन की ज्वेलरी होती है इनको बहुत ही पसंद होती है। तो हर किसी का इंटरेस्ट होता है, जो जहाँ यहाँ पे अपने इंटरेस्ट की चीज़ देखता है वो जाहिर सी बातें लेता है। और यहाँ पे ये एक और स्ट्रीट है जी, वहाँ पे मैं आ गई थी, और यहाँ पे फूलों की जो है वो ये शॉप बनी हुई है क्रिस्टोफर ब्लूमोर के नाम से। ब्लूमोर यहाँ पे ये फूलों को बोलते हैं। तो ये ब्लूमोर्स जी आप देख सकते हैं, ये देखें प्यारे प्यारे से खूबसूरत से ब्लूमोर। तो लोग जाहिर सी बात है यहाँ पे लेते हैं, एक दूसरे को देते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही ये आम है कि गिफ्ट्स देना क्रिसमस पे, या वैसे भी आम तौर पे भी ये बहुत ही ये फूल वगैरह ज़्यादा ये देते हैं लोग। ये जी एक और शॉप है जहाँ पे ये बहुत ही प्यारे प्यारे से जो है वो रखी हुई हैं चीज़ें, ज्वेलरी की बहुत सारी यहाँ पे शॉप्स हैं। और शॉप्स वही पुरानी हैं, सदियों पुरानी हैं। इनको सिर्फ मैंने जैसे कि बताया कि रेनोवेट किया गया है अकॉर्डिंग टू उसकी डिज़ाइन जो पहले थी उसी की तरह। और यहाँ पे ये ऊन का काम किया हुआ है जी, हाथ से बने हुए ये स्वेटर्स हैं।
बच्चों के, बड़ों के। और यहाँ पे आपने फीमेल्स बहुत ही इंटेलिजेंट है, ये इनको ये काम आता है। और यहाँ पे मैंने बहुत सारी ऐसी एजड फीमेल्स को देखा है ये काम कर रही होती है। इवन यंग भी बहुत सारी हैं जो कि इंटरेस्ट लेती हैं। और ये बहुत ही प्यारी प्यारी डिज़ाइंस में इस तरीके के हाथ से जो है ना स्वेटर्स या जो केप्स वगैरह हैं मैं, और ये जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे, ये देखें कितने खूबसूरत ये 2 साल 3 साल की बच्चियों के जो है ना स्वेटर्स हैं। तो बहुत ही अमेजिंग चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आएंगी, बहुत ही आपको मज़ा आएगा यहाँ पे। सिर्फ आप विंडो शॉपिंग ही करेंगे जी, सिर्फ देखने में इतना अच्छा लगेगा कि आप जो है ना वो इन्जॉय करेंगे। तो यहाँ पे जी हम लोग देख रहे थे ये जो चर्च है, बहुत पुरानी पुरानी यहाँ पे चर्चेस भी हैं। और ये देखिए कुछ टूरिस्ट भी यहाँ पे आए हुए हैं, और कुछ मेरे ख्याल से यहाँ पे होटल्स भी बने हुए हैं। ज़ाहिर सी बात है लोग बहुत सारे आते हैं। और यहाँ पे ये कुकीज़ कटर हैं जी, मुख्तलिफ जो है वो टाइप के, जैसे यहाँ पे जो एनिमल्स हैं वो बहुत ही फेमस हैं, तो उस लिहाज से यहाँ पे इन्होंने जो है उनके ही शेप्स के कुकीज़ जो होते हैं कटर्स वो यहाँ पे रखे हुए हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत और प्यारी चीज़ें। तो चलते हैं जी आगे। और ये देखें एक और स्ट्रीट थी, और ये इतनी कंजेस्टेड थी लेकिन इतनी खूबसूरत, क्या रोड्स हैं, क्या सफाई है। और कोई गटर नहीं नज़र आ रहा जी, कोई जो है वो नाली नहीं नज़र आ रही। और लाइट्स भी लगी हुई हैं, सदियों पुरानी भी ऐसी ही थी, आज भी यही है, क्योंकि इन्होंने सेव की हुई हैं सारी जो भी बिल्डिंग्स है, जो भी स्ट्रीट्स हैं, इनको इन्होंने खामखा कोई मींस के डिस्ट्रॉय करके दोबारा से नहीं बनाया। ये वही जगह हैं, वही चीज़ें हैं, वही दरवाज़े हैं, उनकी जो विंडोज़ हैं। क्योंकि इनका मकसद यही है कि ये जो गमला स्थान है, यानी कि ये जो ओल्ड टाउन है, इसको जो है ये लोग ऐसे ही रखें, क्योंकि यहाँ पे लोग आते हैं देखने। और यहाँ पे ये देखे जी एक स्टैचू सा बना हुआ बंदा है, और ये हाथ में बुक थी और कुछ देख रहा था। तो बहुत सारे लोग पहले जो स्वीडन में, अच्छा जी, स्वीडन की जो है ना बहुत सारी जो हैं वो इजादें भी हैं। अगर आप सर्च करेंगे आप देखेंगे कि इनकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इन्होंने इजाद की हुई हैं। और बहुत सी खूबसूरत सा काम, ये देखे बच्चों के जैसे फेसेस बने हुए हैं और फूल से बने हुए हैं, और बहुत ही प्यारा मीन्स के जो बिल्डिंग से उन पे काम किया हुआ होता है। आपको बहुत ही ये चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं जब आप लोग जाते हैं घूमने। तो काफ़ी खूबसूरत और प्यारा सी ये जगह है गामलास्तान। बहुत सारे लोग जो है वो आते हैं यहाँ पे घूमने और उनको मज़ा आता है। तो अभी हम लोग जी आए हैं घूमते घूमते ना, जाहिर सी बात है आपको भूख भी लगती है, आपने ये होता है कि थोड़ी सी रिफ़्रेशमेंट हो जाए। यहाँ पे वैसे खाने के लिए यही चीज़ें जो है ना, इनका आम सा खाना होता है जो कि हमारे खाने से काफ़ी चेंज होता है। इनके खाने जो हैं वो फीके फीके होते हैं, जिसमें सिर्फ सॉल्ट और पेपर का ही यूज़ होता है। लेकिन हम तो ज़ाहिर सी पता है चटपटे खाने खाते हैं। बहरहाल हम लोग एक बेकरी पे आ गए थे, और ये बेकरी जो है जी फेमस बेकरी है यहाँ पे गामलास्तान में ही, मीन्स के करीब करीब ही आपको मिलेगी, और आपने यहाँ पे ज़रूर आना है जी। ये इनके जो प्रोडक्ट्स आप देख रहे हैं ये फ्रेश होते हैं, ये आपके आंखों के सामने जो है ना बना रहे होते हैं। आप देख भी सकते हैं कि ये बेकिंग किस तरीके से कर रहे हैं। तो ये देखें जी, हमने ये सामला मंगवाया है, ये बड़ा स्वीडन का मशहूर है। उसके अलावा ये कोई सैंडविच थी, मक्का मक्का पता नहीं क्या बोलते हैं, अच्छा केप्स ब्रू के नाम से ये बेकरी है। और ये आप आएँ तो ये ज़रूर विज़िट कीजिएगा। इसके अंदर झींगे और मायनीज़ का यूज़ था, तो ये मैंने खाई। अच्छा जी, यहाँ पे जो है हमने रिफ़्रेशमेंट की, और ये है गामलास्तान में जो है ना केप्स ब्रू के नाम से बेकरी, जो कि बहुत ही फेमस है। अगर आप लोग यहाँ पे आएँ तो ज़रूर विज़िट करें, बहुत ही ज़बरदस्त इनकी फ़्रेश जो है ना बनाते हैं ब्रेड, और बहुत सारी जो है ना स्वीट्स, जो स्वीट आइटम्स हैं वो भी हैं। और इस साइड पानी है, थोड़ा सूरज निकला है अभी। ये देखें जी लोग बैठे हुए, तो जी ये इनके पास जो है फूड ट्रक्स भी हैं जो कि मतलब बहुत सारी जगहों पे जाके और वहाँ पे ये सेल करते हैं अपने ये जो बेकरी आइटम्स हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। तो जी थोड़ी सी रिफ़्रेशमेंट की, उसके बाद जो है हम लोग आ गए हैं ये रॉयल रेजिडेंस, यानी कि ये जो महल से बने हुए हैं जी, जहाँ पे ये बादशाह रहते थे किसी दौर में, 1600 सदी, 1500 सदी और 1700 सदी के हिसाब से ये बने हुए हैं। और ये बाहर से दरवाज़ा देखे, खूबसूरत सा दरवाज़ा है, वुडन बना हुआ, खूबसूरत सी डिज़ाइन है। और ये जी यहाँ पे टाइमिंग लिखी हुई है ओपन तीद, उस लिहाज से फिर आप भी जो है ना जाके और विज़िट कर सकते हैं। तो हम जैसे ही जी इस महल में इन हुए, तो पहले तो आपको मैं ये दिखाऊं, ये देखें, ये खूबसूरत सा जो है जी व्यू है, और इतना ज़बरदस्त सा ये
फर्श बना हुआ है और ये देखें। और इन्होंने जो है ना यहाँ से ये बंद किया हुआ था रस्से से, ऊपर जाने की मीन्स के इजाज़त नहीं थी, तो लोग यहाँ से नहीं जा रहे थे। और इतना ज़बरदस्त सा काम किया हुआ है और इतनी बड़ी जगह। तो जी बादशाह जो जब रहते थे तो बड़ा ही जो है लग्जरी स्टाइल था इनका। आज भी जो है ना आप इनके देखेंगे बादशाह तो इसी तरीके से लग्जरी स्टाइल में रहते हैं। और ये हम लोग जो है बेसमेंट में जा रहे हैं। और तो ये जैसे हम लोग बेसमेंट में गए, हमने सोचा कि यहाँ पे मीन्स के देखने के लिए कोई जगह होगी, लेकिन म्यूज़ियम बना हुआ था। फिर हम लोग म्यूज़ियम तो नहीं गए और वापस आ गए। हमने सोचा कि बस यहीं से ये मनाजिर देख के उसके बाद जो है वो चले जाते हैं। और ये ऊपर इन्होंने जो है वो ब्लॉक किया हुआ था, क्योंकि ऊपर बहुत सारे रूम्स बने हुए हैं। हम लोग सोच रहे थे कि हम भी देखें। तो जी ये जो भी बिल्डिंग्स हैं जो गवर्नमेंट में हैं, बहुत सारी तो गवर्नमेंट के अंडर हैं और गवर्नमेंट जो है उनके इदारे भी बने हुए हैं। जैसे पार्लियामेंट हाउस भी बना हुआ है, यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज ऑफिसेज भी बनी हुई हैं। तो बहुत सारी जो गवर्नमेंट के ऑफिस हैं वो यहाँ पे ही बनी हुई हैं। तो ये जी ज़बरदस्त सा महल है, जो कि मैंने सोचा कि आप लोगों को यहाँ से भी जो है ना थोड़ी सा विज़िट करवाया जाए। तो बहुत ही बेहतरीन काम किया हुआ है। वही बात आ जाती है आर्किटेक्चर की कि सदियों पुराने जो हैं इस तरीके की बिल्डिंग्स बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत। मटेरियल कितना ज़बरदस्त सा यूज़ किया हुआ है, क्या पत्थर यूज़ किया हुआ है, जो कि आज भी जो है ना ज़बरदस्त कंडीशन में है। और इस टाइप की जो बहुत ही पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स, जैसे अंग्रेज़ पाकिस्तान में आए थे तो उन्होंने भी इस टाइप की बिल्डिंग बनाई हुई है। पाकिस्तान में भी ऐसी बिल्डिंग मिलती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका जो है वो सही से लुक आफ्टर नहीं हुआ, केयर नहीं हुई, तो बेचारियाँ तबाही हो गई हैं। लेकिन बहुत सारी हैं भी, अच्छी अच्छी भी हैं, जैसे लाहौर में बहुत सारी हैं और कराची में भी बहुत सारी पुरानी बिल्डिंग्स हैं। तो बात आ जाती है मेंटेनेंस की, लेकिन यहाँ पे जो है ये सारी जो भी बिल्डिंग्स हैं, पुराने महल बने हुए हैं जो कि रॉयल फैमिलीज़ यहाँ पे रहती थी, तो उनके आज भी ये मेंटेन करते हैं। गवर्नमेंट जो है पूरा उसने जो है वो इसका लिया हुआ है ज़िम्मेदारी, और ज़िम्मेदारी से ये सारी चीज़ों इनको देख रहे हैं। तभी इनकी जो है यहाँ पे इतने सारे टूरिस्ट आते हैं देखने, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन ज़बरदस्त सी बिल्डिंग्स है। ये देखिए, ये अभी ये टूरिस्ट आए हुए हैं पता नहीं कहाँ से, बहुत सारे लोग, और ये बसें भी खड़ी हैं यहाँ पे। तो आम जो बसें हैं, कारें हैं, वो तो यहाँ पे नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे गवर्नमेंट की बहुत सारी ऑफिसेज हैं, इसलिए यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है कि नॉर्मल जो जैसे कार्स, जैसे पब्लिक जो ट्रैफिक होती है वो अंदर नहीं इन हो सकती। लेकिन बहुत सारे जैसे गवर्नमेंट की कार्स होती हैं या गवर्नमेंट के जो भी मीन्स के ऐसी व्हीकल्स हैं, तो वो यहाँ पे आ सकती हैं। तो वो भी परमिशन के हिसाब से, जब उनको परमिशन मिलती है तो उस लिहाज से फिर वो आती हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जी। अच्छा जी, यहाँ पे ये स्टाफ है जिसकी अभी ड्यूटी चेंज होगी, तो ये देखें कितना खूबसूरत तरीके से ये कर रहे हैं प्रेजेंट। तो जी यहाँ पे जो है वो स्टाफ एक गया, अब दूसरे जो हैं आए हैं, यानी कि शिफ्ट्स में काम करते हैं। जैसे काफ़ी सालों से इन महलों के जो है वो सिक्योरिटी सेफ्टी का ख्याल किया जाता था, बादशाहों ने रखे हुए थे। तो आज भी जो है ये लोग इन बिल्डिंग्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए रखे गए हैं। तो बहुत ही खूबसूरत तरीके के साथ इन्होंने ये झंडे लिए हुए हैं, और
ये इसको मार्च कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, तो वो कर रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत ज़बरदस्त लगा। लोग ये खड़े होके सब जो है यहाँ पे ये देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। और उसके बाद ही हम लोग चले गए पार्लियामेंट हाउस। हमने सोचा कि उसको भी विज़िट कर लेते हैं, देखते हैं किस तरीके से जो है जो पॉलिटिशियन है वो डिबेट करते हैं। तो अभी हम लोग पहुँच गए वहाँ पे, चेक इन किया, उसके बाद जी अपने जो भी सामान था वो जो है हमने लॉकर्स में रखे। उसके बाद जी हम लोग आ चुके हैं। ये देखिए पार्लियामेंट हाउस, ये बड़ा सा ये जो है ना ऑडिटोरियम की तरह बना हुआ है और ये नया आई थिंक रिसेंटली 2022 में बना है। बहुत ही ज़बरदस्त सा। और यहाँ पे ये लेडी देखें पॉलिटिशियन है, वो कर रही थी डिबेट। और ये लेडी जो है यहाँ की जो है ना बड़ी ही हिम्मत वाली है और बहुत ही मेहनती होती है। और यहाँ पे ये देखें प्रेग्नेंट है लेकिन अपनी ज़िम्मेदारियाँ, अपना फ़र्ज़ जो है वो अच्छे से निभा रही हैं। तो हमें जो है ना इनसे ये पॉजिटिव चीज़ें मोटिवेशन जो है ना ज़रूर लेनी चाहिए। तो बहुत ही बेहतरीन और अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया अपना जो भी इनकी जो डिबेट थी और बहुत ही खामोशी से लोग सुन रहे थे। तो बस जी उसके बाद हम लोग निकल चुके हैं घर के लिए। आए ट्रेन पे थे लेकिन जा रहे हैं जी बस पे। जैसे कि मैंने कहा यहाँ की बसेस भी बहुत ही कंफर्टेबल होती हैं, मज़ा आता है जो है यहाँ पे सफ़र करके बसेस में। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा और ख़ास करके जी भाई जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टाटा।